जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। हम जानते हैं कि व्यवहार व्यक्ति को बुद्धिमान और बुद्धिहीन बनाता है। मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसी से हम मनुष्य को पहचानते हैं कि ये बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है। बुद्धि किस प्रकार काम करती है, उसका ढांचा क्या है, बुद्धि में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, और इसको समझने के लिए समय समय पर मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने बुद्धि संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। एक तत्व सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत को प्रोफेसर बीने ने सन 1911 ईस्वी में प्रचलन के साथ शुरू किया था। बाद में सिद्धांत का समर्थन टर्मन और स्टर्न ने भी किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है, यानी अविभाज्य इकाई होती है। इकाई का मतलब यूनिट है, और ये बुद्धि एक खंडात्मक होती है और अभाज्य इकाई होता है जिसका कोई विभाजन नहीं किया सकता है, जिसकी मात्रा मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है और यह समस्त मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मगर यह सिद्धांत दोषपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो कला के विषय में निपुण है, वही व्यक्ति विज्ञान में भी निपुण होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए इस एक तत्व सिद्धांत को हम लोगों ने दोषपूर्ण बताया। यानी एक तत्व सिद्धांत से बुद्धि मापन और बुद्धि स्पष्ट नहीं हो पाती है। यानी एक विद्यार्थी जो कला में निपुण है वो विज्ञान में भी निपुण होगा, वो वाणिज्य में भी निपुण होगा, नहीं कहा जा सकता है। वो सारे विषयों में निपुण नहीं हो सकता है। इसीलिए एक तत्व सिद्धांत दोषपूर्ण कहा गया, और प्रोफेसर बीने के द्वारा जो 1911 में यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वो दोषपूर्ण माना गया। उसके बाद दूसरा सिद्धांत द्वितत्व सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया, और उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है दो तत्वों का मिश्रण है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व होते हैं। सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर, और विशिष्ट तत्व स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर को हम जी से सूचित करते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर को हम एस से सूचित करते हैं। अब सामान्य तत्व क्या होता है? सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, सभी प्रकार के कार्यों को करने वाला सामान्य तत्व कहलाता है, यानी जनरल फैक्टर कहलाता है। और विशिष्ट फैक्टर किसी विशिष्ट कार्य को जो करता है उसको स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि रमेश बीएड का विद्यार्थी है और अपने वर्ग में वो अच्छा विद्यार्थी है, ये जनरल फैक्टर है। यानी बीएड में सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे अच्छे भी हैं, परंतु रमेश बहुत अच्छा गाना गाता है। यानी बहुत अच्छा गाना गाना जो है उसका संगीत में रुचि की वजह से उसका एस फैक्टर है। यानी रमेश बीएड का विद्यार्थी है जो जनरल फैक्टर है, और रमेश बहुत अच्छा गाना गाता है, ये उसका स्पेसिफिक फैक्टर है। सामान्य तत्व क्या होता है और सामान्य तत्व के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? यह तत्व सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, यानी जनरल फैक्टर सभी में होता है। कौन? सामान्य तत्व। सामान्य तत्व की अधिकता की वजह से वह व्यक्ति जीवन में सफल व्यक्ति माना जाता है। जिसके अंदर जनरल फैक्टर ज्यादा होती है वो जीवन में सफल व्यक्ति माना जाता है। यह तत्व व्यक्ति में जन्मजात होती है और सभी में भिन्न भिन्न होता है। यानी जनरल फैक्टर जो है व्यक्ति में जन्मजात होती है और सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के जनरल फैक्टर होते हैं।
इस तत्व की आवश्यकता प्राय सभी कार्य को करने के लिए होती है, यानी जनरल जो है, जनरल सामान्य होता है, वो सभी में होता है। अब स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट तत्व, जिस व्यक्ति में विशिष्ट तत्व की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। यानी आपको भी बताया कि विशिष्ट तत्व की अधिकता किसमें है? संगीत में है। रमेश के विशिष्ट तत्व की अधिकता संगीत में है, अतः संगीत में विशिष्ट तत्व की अधिकता रहने के कारण वो संगीत में निपुण होता है और उसका रुचि जो है, रुचि की वजह से उसका वो एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट तत्व कहलाता है। विशिष्ट तत्व क्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि रमेश बीएड का विद्यार्थी है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन वह क्रिया करके वो संगीत में क्लास करके, संगीत में अध्ययन करके, संगीत में त्याग करके, संगीत सीख करके वो क्या करता है? भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए वो प्राप्त कर लेता है, वो विशिष्ट तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो उसका मैंने कहने का मतलब है विशिष्ट तत्व क्रिया करके प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न विशिष्ट तत्व होते हैं, यानी भिन्न भिन्न क्रिया के लिए। जैसे हमने आपको कहा कि रमेश जो है वो क्या है? बीएड का विद्यार्थी है और पढ़ने में तेज है, लेकिन उसका विशिष्ट तत्व क्या है? संगीत है। तो हो सकता है कि उसमें सुनील जो है उसका विशिष्ट तत्व क्रिकेट खेलना है, उसमें क्या नाम है, आदित्य जो है उसका हॉकी खेलने में है, किसी और का किसी और में हो स्पेसिफिक फैक्टर, यानी भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न विशिष्ट तत्व भी होते हैं। चौथा, विशिष्ट तत्व भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है और कम या अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण व्यक्तिगत भिन्नता भी हमें समझ में आता है। अगर मान लीजिए संगीत में विशिष्ट भिन्नता 2 विद्यार्थी चाहे 3 विद्यार्थियों में है, लेकिन हम कहते हैं कि रमेश, राजेश और राकेश 3 विद्यार्थियों में विशिष्ट तत्व होता है, लेकिन रमेश उसमें विशिष्ट तत्व उसके अधिक रहने के कारण वो क्या होता है? उसमें भिन्नता होती है। तो हम कहते हैं क्या कि सबसे अच्छा संगीत में रमेश ही है, उसके बाद ही दूसरा कोई है। तो ये विशिष्ट तत्व में भिन्नता के कारण व्यक्तिगत भिन्नता को भी समझा जा सकता है। सन 1911 ईस्वी में स्पेयरमैन ने इस सिद्धांत को सुधारते हुए 2 तत्वों के स्थान पर इसे 3 तत्वों का कहा और इसे 3 फैक्टर थ्योरी भी कहा। उन्होंने, किन्होंने? स्पेयरमैन ने। इस सिद्धांत में स्पेयरमैन ने सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आप अपने फिगर को देख के समझ सकते हैं कि ये विशिष्ट तत्व और क्या नाम, समान तत्व दोनों को हमने जोड़ के दिखाया है, जो चित्र में आपको दिखाया गया है। तीसरा तत्व के रूप में भाषा या स्थानात्मक ज्ञान को बताया, यानी विशिष्ट तत्व और समान तत्व के बीच में जो लाइन आ रहा है, बीच में जो जगह दोनों के बीच का आ रहा है, वो भाषा या स्थानात्मक ज्ञान को बताया। मगर यह सिद्धांत भी सर्वमान्य नहीं हो सका। इस सिद्धांत की आलोचना जो है फारेनहाइट अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने किया और बहुतत्व सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। बहुतत्व सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी, यानी ये जो स्पेयरमैन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, द्वितत्व और त्रितत्व, उनको फारेनहाइट ने क्या किया? उन्होंने सर्वमान्य नहीं कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्या होना चाहिए? तो बहुतत्व सिद्धांत होना चाहिए, मल्टी फैक्टर थ्योरी होना चाहिए। तो अब तीसरा मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुतत्व सिद्धांत। फारेनहाइट ने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, तत्वों का समूह सामान्य तत्व कहलाती है। सामान्य तत्व के अलावे कुछ मूल तत्व भी बताए गए हैं। मूल तत्व जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण योग्यता और भाषण योग्यता, ये सब मूल तत्व होते हैं। इसके अलावे भी कुछ मूल तत्व होते हैं। फारेनहाइट ने बुद्धि को 4 स्वतंत्र स्वरूप में बांटा। क्या है स्वरूप? ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल या आयतन और गति।
ये 4 उन्होंने स्वरूप में बांटा। और जिस प्रकार बालू के ढेर को हम लोग कैसे नापते हैं, बालू के ढेर को ऊंचाई, चौड़ाई और घनफल नापते हैं। मान लीजिए ट्रैक्टर पर बालू लोड हो गया तो हम लोग उसको कैसे नापते हैं, तो उसके लंबाई को, उसके चौड़ाई को और उसके ऊंचाई को, यानी उसके क्या नाम है, घनफल को, ये तीनों को नाप के हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें कितना बालू है। उसी तरह बुद्धि को भी ये कहे कि बुद्धि को नापने के लिए भी ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन या गति को भी नापा जा सकता है ना। और इसी सब के चलते इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या सैंड थ्योरी भी कहा जाता है। किसको? बहुत तत्व सिद्धांत को सैंड थ्योरी भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत को थर्नाइट के द्वारा प्रतिपादित किया गया और उन्होंने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं और अनेक तत्व के कारण ही इसका नाम बहुत तत्व सिद्धांत होता है। आपने देखा कि हमने आपको 3 सिद्धांत बताया, जिसमें पहला था एक तत्व सिद्धांत, दूसरा था द्वितत्व या त्रितत्व सिद्धांत और तीसरा था बहुतत्व सिद्धांत। इसके अलावे भी बहुत सारे सिद्धांत आपको पढ़ना है, जैसे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह तत्व सिद्धांत, उसके बाद क्रमिक महत्व सिद्धांत ये पढ़ना है, फिर त्रिआयाम यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी, ये सब पढ़ना है। तो आज मैं आपको 3 सिद्धांत बताया, 3 सिद्धांत को आपने समझा और 3 सिद्धांत के बाद आपको 3 सिद्धांत मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।